हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र में। दोस्तों, ये है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट मैक्सिमम क्वेश्चन होते रहते हैं और आप इसको अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों से पीछे हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो बहुत कम टाइम में अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी और आपके लिए अच्छा वीडियो साबित होगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रति भनति भूति भली सोई सूर्य सर सब कहत हित होई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति है तुलसीदास की। ये पंक्ति है तुलसीदास की। अब देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्तकालीन कवि थे। और ये भक्तकालीन में किस शाखा के? राम भक्त शाखा के कवि थे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए प्रकार इसका डिटेल भी जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? ये गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसमें उन्होंने लिखा है कि गीतावली की रचना किसकी? गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसी जी ने सूरदास के अनुकरण पर ही की है। बाल लीला के कई पद जो कि त्यों सूरदास से मिलते हैं। केवल किसका अंतर है? राम और श्याम का ही अंतर है, यानी सेम टू सेम वहीं से लिया गया है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने बुक हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से कहते हैं। और रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? यह है उत्तरकांड में। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है दोस्तों? उत्तरकांड में। अब देखिए डिटेल थोड़ा देख लेते हैं इसमें दोस्तों। इसमें है आपका कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम और वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी का स्तुति करना, शिव पार्वती का संवाद, गरुण जी का काकभुशुंड जिससे राम कथा और राम की महिमा सुनना, काकभुशुंड जी का पुनर्जन्म कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण और ज्ञान दीपक, राम भक्ति का महान महिमा, गरुण के 7 प्रश्न, काकभूषण जी के उत्तरादि के विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें? तुलसीदास ने उत्तरकांड में। किसमें किया? उत्तरकांड में इन सबको वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो दोस्तों देखिए, रामचरितमानस का संबंध विकल्प में सभी संवादों से है। अभी ऊपर आपने पढ़ा, तो इसमें क्या है? इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये रामचरितमानस के सभी में संवादों को मिलता है, इसमें पूछा नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं इसमें सही है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ठीक है, ये पंक्ति इनमें से किस कृति की है? ये कवितावली से लिया गया है दोस्तों। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति कवितावली से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास द्वारा रचित। और ये कहाँ से? कवितावली से लिया गया है। इस कृति में कुल 7 कांड है। ठीक है, और जिसके उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन मिलता है और इसमें वाराणसी का भी वर्णन है। यह कृत कैसे कवित्व और सवैया शैली में लिखा गया है। इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? बहुत सारे। देखिए, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और कहाँ से लिया गया? कवितावली से। ठीक, इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। और इसमें किस काल का वर्णन किया गया? उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन किया गया है। इसमें वाराणसी का भी वर्णन है और इसमें कवित्व सवैया शैली में लिखा गया दोस्तों। फिर आता है तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थक की थी? मतलब उनको शारीरिक पीड़ा जो हो रही थी, शारीरिक पीड़ा जब हो रही थी तो उसके निवारण के लिए उन्होंने लिखा हनुमान बाहुक। यानी कि क्या लिखे? वो
हनुमान बाहुक लिखे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें डिटेल। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। यह रचना इन्होंने अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थक की, मतलब चलिए ठीक, उल्लेखनीय है कि तुलसीदास की मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी। इस पीड़ा को दूर करने हेतु इन्होंने औषधियों के अतिरिक्त जंत्र मंत्र, टोटका आदि के साथ राम, हनुमान, शंकर जी के पीड़ा हरने हेतु प्रार्थना की। शेष कृतियाँ तुलसीदास की है दोस्तों। उसके बाद फिर आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ दोस्तों देखिए, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग, यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कवितावली से लिया गया है। इसमें 7 कांड है। उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन है, वाराणसी का भी वर्णन है, वाराणसी का भी, और इसमें कवित्व सवैया शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? हनुमान बाहुक हो गया। हनुमान बाहुक में क्या हुआ ये? अच्छा ये हो गया, इस पीड़ा को दूर करने हेतु औषधियों के, अच्छा, हनुमान बाहुक तुलसीदास का अंतिम रचना मानी जाती है और यह रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। उल्लेखनीय है कि तुलसीदास की मृत्यु बाहु पीड़ा के कारण हुई थी और इस पीड़ा को दूर करने हेतु इन्होंने औषधियों के अतिरिक्त जंत्र तंत्र टोटका के साथ राम, हनुमान, शंकर से भी पीड़ा हरने की प्रार्थना की थी। शेष कृतियाँ भी तुलसीदास की हैं। ठीक है। फिर आता है नीचे दिए गए 2 वाक्य हैं, इनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो आता है आपका, कथन ए कि राम काव्य का प्रतिपादन धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिकार स्वीकार किया है। कारण आर, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य की श्रेष्ठ दिखावा हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है। कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है, और ए सही व्याख्या आर नहीं है, यानी ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इसका डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कहा गया है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय, ठीक है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्त प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, वहाँ उच्च काव्य श्रेष्ठ दिखावा होगा, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अतः ए गलत है, आर सही है, और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कह रहा साखी शब्द दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूपी भक्ति कली, निंदही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं दोस्तों? इसके रचनाकार जी आपके हैं कबीर। ठीक है। अब देखिए, कबीर, तुलसीदास दोस्तों। हाँ, साखी शब्द दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूपी भक्ति काल, निंदही वेद पुराण। इसकी रचना कौन की है? इस पंक्ति के तुलसीदास जी हैं। अब आता है तुलसीदास की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? केसो कही ना जाए का कहिए, कौन लिखा है? तुलसीदास लिखे हैं। का भाषा संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, ये भी कौन लिखे हैं? तुलसीदास। कवित्व विवेक एक नहीं मोरो, ये कौन लिखे हैं दोस्तों? ये भी तुलसीदास का है। फिर आता है दोस्तों छंद सोरठा सुंदर दोहा, ये भी तुलसीदास की है। राम जप बावरे, ये भी किसकी है? तुलसीदास की है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, ये किसकी है दोस्तों? ये भी है तुलसीदास की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में क्या है? निर्गुण रूप सुलभ अति, सनुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना रचित, मुनि मन भ्रम होय। ठीक है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना रचित, मुन मन भ्रम होय। ये तर्क दिया गया था।
और तर्क क्या है? क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निरंकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इसमें देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही, यानी ए सही है, आर गलत है। और ये देखिए यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, उपयुक्त पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई है। ये भी जरूरी होता, पूछा जाता कहाँ से ली गई है, तो रामचरितमानस से लिया गया है। और इस पंक्तियों का अर्थ है कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, ठीक है, परंतु गुणातीत दिव्य यानी सगुण रूप से कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान को अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। अतः स्पष्ट ए सही है, आर तर्क गलत होता है। फिर अब दोस्तों आते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं दोस्तों, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए, और इसमें सही क्या है? सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये सही है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, यानी कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अच्छा, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी इनके गुरु वल्लभाचार्य हो गए। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। और देखिए एलटी ग्रेड में भी पूछा गया, प्रभु हो सब पतन को राजा, ये जो क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये शायद टीआरई 3 में, बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ था। अब देखिए इसका जो एक पॉइंट है उसको निकल के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे ये सब कुछ दिया गया है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारे आपको हमेशा 5-6 नंबर आगे ही मिलेंगे लोगों से। अब देखिए, प्रभु हो सब पतन के राजा, परिंद मुख पूरे रहो गज जग, यह निशान नित बाजा। तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल देखेंगे तो हो जाएगा आपका भाव प्रकाश। क्या? भाव प्रकाश, यानी हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने जाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कहा कि सब लोग अंधे मानते थे, लेकिन नहीं, 2 लोग ऐसे थे जो उनको अंधे नहीं मानते थे। कौन कौन? भाव प्रकाश, हरिराय कृत, मतलब हरिराय ने लिखा है भाव प्रकाश, और ठीक है, निज वार्ता कौन लिखे हैं? गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं इतना, ठीक है। किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म प्रक्षेपणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। बस ये 2 लोग करते हैं। कौन कौन? हरिराय, उनकी कृति है भाव प्रकाश, और गोकुलनाथ, इनकी कृति निज वार्ता में मिलता है कि सूरदास अंधे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रंगों का, सूक्ष्म प्रक्षेपणों का और सौंदर्य जीवों का सजीव चित्रण किया है, उससे ये पता चलता है कि वो सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है। फिर आता है श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग रूपार्थ का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अब ये वाक्य भी आ जाता है, कुछ लेगा इसको कौन लिखे? श्याम सुंदर दास का जो वाक्य है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया वैसा और कोई जन्मांध नहीं कर सकता, ये किसने लिखा ऐसा पूछा जाएगा तो श्याम सुंदर दास आप बताएंगे। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, ठीक है, पर तब समय इनके अच्छार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, अन्य कथन सही है, ठीक है। फिर आता है सूरदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे दोस्तों, सूरदास भक्ति काल के कवि हो गए। फिर आता है कि भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसकांत, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु। ये सब जो नाम है ना, इन सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि पूछा जाता है कौन इसमें कृष्ण भक्ति धारा के काव्य नहीं हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं हैं, तो जो हैं वो तो रहेंगे ही, और जो दूसरे आएंगे उससे पता चल जाएगा। जैसे अब इनको भी उठा के किसी दूसरे में रख दिया जाए तब पता चले ये इस काल के कवि थे, तो मतलब इनको याद करिए कि सूरदास
नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, देख लीजिए आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? दोहावली को नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा है, बल्कि यह रचना कौन की है? तुलसीदास जी ने की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूची दी है, जिसमें प्रमुख क्या है? सूरसागर है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी है, सूरपचीसी है दोस्तों। क्या है? सूरपचीसी है। उसके बाद सूर्य रामायण है, सूरसाठी है, राधा रसकेवली है, राधा रसकेली है। तो ये सब क्या है? सूरदास की प्रमुख रचनाएं। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? इनमें से सूरदास की कृति साहित्य लहरी है दोस्तों। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, सूरसागर को ब्रज भाषा की क्या मानते हैं? पहली रचना मानते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचाध्याय नहीं है। ठीक है, और यानी साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली ये सूरदास की है। रास पंचाध्याय नहीं है, तो रास पंचाध्याय रचना किसकी है? तो दोस्तों ये नंददास की हो जाएगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रृंगार वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। यानी श्रृंगार वात्सल रस का सम्राट सूरदास को दोस्तों कहा जाता है। अब देखिए डिटेल कुछ देख लेते हैं। क्या श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है? सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल भाव और श्रेष्ठतम वात्सल भाव का श्रेष्ठतम कहा जाता है। ठीक है, वात्सल भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर्य ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नया क्वेश्चन, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? यह है साहित्य लहरी में। सूरदास के दृष्टकूट किस पद में संकलित है दोस्तों? साहित्य लहरी। फिर साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्धगोपाल शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूरसागर की रचना क्या है? सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। अब आते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? ये वात्सल रस का कोना कोना झाँक आए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं दोस्तों? वात्सल रस का कोना कोना झाँक आए हैं। अब देखिए यहाँ पर मिल जाता है आपको, वात्सल भाव अत्यंत कोमल एवं शाश्वत भाव है। वात्सल भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। ठीक है, सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वात्सल रस के कोना कोना झाँक आए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता पूछा जाता है। प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लिहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो इसकी रचना रसखान जी ने किया है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये पूछा गया था। कौन सा? प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लिहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इसको रसखान जी ने लिखा है दोस्तों। अब देखिए रसखान के कह रहा कि उपयुक्त पंक्तियाँ भक्त काल के कवि रसखान की है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बहुत पूछा था रसखान का पूरा नाम क्या था, तो रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनके विषय में लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिन। ठीक, ये पूछा जाएगा कौन लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखा। तो किसके विषय में लिखते हैं? रसखान जी के विषय में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, रसखान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। जैसे रचनाएं इनकी हैं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और अष्टयाम दान लीला। ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? ये है रसखान जी के। इन्होंने फिर दोस्तों आता है कि इन्होंने किस सखा भाव की उपासना की? पूछा जाएगा।
जैसे तुलसीदास दास भाव की किए थे, ऐसे रसखान सखा भाव की उपासना की है। ठीक है, कृष्ण की सखा भाव की उपासना की है। और इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इनका वृत्तांत, रसखान का वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता मिलता है। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है दोस्तों। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है। अगर पूछा जाए कि रसखान के गुरु कौन हैं, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। देखिए क्वेश्चन आ गया, जो कि TGT 2005 में पूछा गया है। अब है इसका डिटेल देखते हैं कि रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान का वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? प्रेम वाटिका। इसकी रचना कब हुआ था? 1614 में। ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी कि रसखान के गुरु गुरु गोसाई विट्ठलनाथ हो गया। और प्रेम का इनकी रचना प्रमुख है क्या? प्रेम वाटिका है, जिसकी रचना 1614 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। फिर आता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फिर रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था, मतलब ये सवैया में ज़्यादा मात्रा में लिखते थे। इनको सरस सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के नाम है। ठीक है, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। बहुत सही। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा हमने। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? किसको? नंददास को। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। यह भक्तकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी की अष्टशाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, क्या हैं दोस्तों? भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी। मतलब मंजरी देखिए किसमें लन करिएगा ऐसे, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, ये हो गया। फिर दान लीला, मान लीला और सुदामा चरित्र, भंवर गीत आदि, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये हैं नंददास की। फिर अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसको देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याप्त कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों का पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। और रूप मंजरी में क्या है? नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निरंकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है दोस्तों। फिर आता है सिद्धांत मंजरी में क्या है दोस्तों? सिद्धांत मंजरी में देखने को मिलेगा आपको कृष्ण की रामलीला से संबंधित रचना है। सिद्धांत मंजरी में क्या है? सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रामलीला से संबंधित रचना है। नंददास का भंवर गीत सूर्य के भंवर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जहाँ भंवर गीत में उद्धव नंद यशोदा साथ ही गोपियों के श्री कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। ठीक है, परंतु दोनों बड़ा अंतर, जहाँ भ्रमण गीत में उद्धव नंद यशोदा और साथ ही गोपियों को कृष्ण विरह को संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भ्रमण गीत में बताया गया है कि उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। ठीक है, यानी दोनों में अंतर देखने को हमको मिल जाता है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नंददास किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? रास पंचाध्यायी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? कृष्ण काव्यधारा से। फिर आता सुदामा चरित्र के लेखक कौन हैं? नंददास जी हो जाते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की कौन है?
की है नंददास ने। रस मंजरी किस काव्य की कृति है दोस्तों? ये नंददास की है। ठीक है, उसके बाद रास पंचाध्याय के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं नंददास और रहीम। ठीक, यानी दोनों लोगों ने रास पंचाध्याय लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाता है नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है। इसी नाम से रहीम, नवल सिंह कश्यप तथा हरिराम व्यास ने भी एक ग्रंथ की रचना की है। मतलब रास पंचाध्याय लिखने वाले 3 लोग हैं, मतलब अलग अलग पुस्तकें हैं। नंददास हो गया, फिर रास पंचाध्याय को रहीम नवल सिंह कायस्थ भी लिखे हैं। हरिराम व्यास ने भी इसी नाम से लिखा है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? नंददास हो जाते हैं। नंददास का पर्याप्त कोश ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? अभी जो हमने डिटेल देखा वहाँ से क्वेश्चन देखिए एनवीएस से बन चुका है, 2019 में आया हुआ था। अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याप्त कोश ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में शुद्धाद्वैतवाद संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। मान मंजरी में दोस्तों क्या है? मान मंजरी में भी अगर कोश के आधार पर, ठीक है, अगर कोश नहीं अमर कोश के आधार पर शब्दों का पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। मीराबाई का मलार किसकी कृति है दोस्तों? ये है मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मल्हार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से दोस्तों? उनका नाम है नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद, ठीक है, कौन कौन सा? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया है, जिसमें प्रस्तुत खंड है जैसे नायसी जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीता, मीराबाई की गरबी और रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हाड़ी। ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इनको अब 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो बैठ जाएगा माइंड में। एक बार में तो इस भूल जाता है, लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो फिर ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए मीराबाई संत रैदास की क्या थी? शिष्या थी। यानी कि पूछा जाए मीराबाई की गुरु कौन थे तो रैदास माने जाएंगे। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया। ठीक है, क्योंकि उनके गुरु थे। मीराबाई की उपासना कैसी थी? माधुर्य भाव की पूछा जाता है। ठीक है, जैसे रसखान का देखें कृष्ण सखा के रूप में भाव था उनका, मीराबाई का माधुर्य भाव हो गया। उनका तुलसीदास का कैसा है? तुलसीदास का दास भाव का हो जाता है। और मीराबाई की उपासना है क्या है? माधुर्य भाव। फिर मीराबाई के गुरु कौन थे दोस्त? रैदास हो गए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई की रचना कौन की है? प्रेम आर्ट। मीराबाई की रचना नहीं है, प्रेम आर्ट का नहीं है, अभी आपने पढ़ा, रसखान का है। रुक्मणी मंगल, नारसी मेहता का हुंडी, नारसी जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है, लेकिन प्रेम आर्ट का नहीं है। अभी आपने पीछे पढ़ा है। प्रेम आर्ट का किसकी रचना है दोस्तों? तो रसखान जी की है। फिर आता है रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना है। इसी के नाम से कई और लेखों ने रचना की। नारसी जी की मेहता की हुंडी, नारसी जी का मायरा मीराबाई का लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नारसी जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। नारसी जी की मायरा किसकी दोस्तों? ये हो जाता है मीराबाई का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से पुष्टमार्गी कब कौन सा है? सूर। इनमें से पुष्टमार्गी कब कौन सा है दोस्तों? सूर हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में कि वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टमार्ग को बनवाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा के नाम पर ही पोषण या पुष्टि है और इसी की पुष्टि पर पुष्टमार्ग की भक्ति पद्धत अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्ट मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिन्होंने जीव के 4 भेद किए हैं: प्रवाही पुष्ट भक्ति, मर्यादा पुष्ट भक्ति, पुष्टि पुष्ट भक्ति तथा शुद्ध पुष्ट भक्ति, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं, और ये मर्यादा पुष्ट तथा जो केवल अनुग्रह यानी कृपा पर अवलंबन लेते हैं वह शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की है उसका जिन हिंदी भक्ति कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टशाप कवि कहा जाता है।
इन अष्टशाप कवियों में सूरदास भी शामिल हैं, अतः वह पुष्टमार्गी कवि हैं। सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाओं का संग्रह है दोस्तों। फिर आ जाता है दोस्तों आपका वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भगवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वादीप निबंध, ठीक है, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, द्विमंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम और शास्त्रम आदि हैं। फिर दोस्तों भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभाचार्य ने इसी भाव को आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया है दोस्तों। फिर आता है अगला कि इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया गया है। कठोपनिषद में कहा गया कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी का अपना साक्षात्कार कराता है, ठीक है। अब देखिए साहित्य लहरी के रचयिता कौन है दोस्तों? सूरदास हैं दोस्तों। जिसको ये अगर किसी को ये डिफिनेशन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो वीडियो को हटा सकता है, थोड़ा सा भगा सकता है। तो अपने ऊपर सब कुछ यूट्यूब में दिया गया है। वैसे पढ़ेंगे तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इसको स्किप ना करिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो भगा के भी वीडियो देख सकते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है दोस्तों? सूरदास जी हैं। पुष्टमार्ग का परिवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य। पुष्टमार्ग का परिवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अब देखिए दोस्तों डिटेल, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, अभी देखते हैं। पुष्टमार्ग का परिवर्तन वल्लभाचार्य, ऐसे पूछ लेगा पुष्टमार्ग के प्रवर्तक का नाम बताइए वल्लभाचार्य। एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ। पुष्टमार्ग के प्रवर्तक का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। अब पुष्टमार्गी भक्त में पुष्ट यानी भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, ठीक है। इस मार्ग के अनुसार भक्त के 3 प्रकार बताए गए हैं: मर्यादा भक्त, प्रवाह भक्ति और पुष्ट या शुद्ध भक्ति। और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टशाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। वल्लभाचार्य का पुष्टमार्ग शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। अब बताइए वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे। ये भी पूछा जा सकता है। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं क्या? पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत का टीका, तत्वदीप निबंध, ठीक है। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है, और अणुभाष्य और श्रीमद् भागवत का टीका, तत्वदीप निबंध। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है दोस्तों? यह है वल्लभाचार्य का। निम्नलिखित में से किसने पुष्टमार्ग की स्थापना की है? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से किसने पुष्टमार्ग की स्थापना की? किसने किया? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है, अणुभाष्य, ठीक है। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं है कृष्ण भक्ति के, ये राम भक्ति के हो जाएंगे। अब देखिए सूरदास, कृष्ण, रसखान, ये सब आ जाते हैं किसमें? कृष्ण भक्ति। इसलिए कहते हैं दोस्तों डिटेल देखेंगे तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो देखिए सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं। कृष्णदास कृष्ण भक्ति कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। फिर आता है दोस्तों नई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है कहाँ पर? कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन, ठीक है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। फिर देखो कई चिंतन कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। वल्लभाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरवंश और हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास यानी स्वामी हरिदास या सखी संप्रदाय भी इसी ने किए थे। और ये देखिए गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए TRD 2 में पूछा गया था दोस्तों, ये आया था चैतन्य महाप्रभु किसने? गौड़ी संप्रदाय से, मिलाने वाले में आया था। तो इसलिए कहते हैं रिवीजन करते रहिए दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय हो गया, सखी संप्रदाय और हरिदास संप्रदाय ये स्वामी हरिदास से हो गया, राधा वल्लभ संप्रदाय
पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, हित हरिवंश से। ये केवल आपका डिटेल नहीं है, एक एक क्वेश्चन है दोस्तों ये। और निम्बार्क, इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का किया था। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के किए थे। फिर रुद्र संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विष्णु। रुद्र संप्रदाय की, ठीक है, कौन किए थे? विष्णु स्वामी, ठीक है। अब दोस्तों फिर यहाँ था रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है दोस्तों। फिर आता है वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिति हरिवंश को। वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रवर्तक हिति हरिवंश को। फिर आता है दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हिति हरिवंश ने किया। इनको कृष्ण का वंशीय अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अध्याष्ठी देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद अथक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर सहचरी सुख, रसिक दास, ही अनूप, हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि, ही अनूप जी माधुर विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है दोस्तों। फिर कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की क्या है? विशेषता है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति के से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं, ठीक है। श्री हंस भगवान है, उनकी सनत सनकादिक को उपदेश मिला है, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसके आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान हैं। श्री कृष्ण की उपास्य तथा श्री कृष्ण लीलावतारी हैं, अतः श्री कृष्ण और लक्ष्मी दोनों रूपों में श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वरूप स्वीकार किया गया है। वह भक्ति के 5 स्वरूपों में उज्ज्वल यानी भक्ति यानी दाम्पत्य भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। फिर आता है अन्य महत्वपूर्ण तत्व, देख लेते हैं। कुछ निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया, ठीक है। निम्बार्क को भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। निम्बार्क को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते हैं। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें वेदांत, परिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र एक स्वकाल वृद्धि है, ठीक है दोस्तों। और फिर 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों का सुप्रसिद्ध रचना है। श्री कृष्ण अष्टतुराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रापन्न कालवल्ली इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतावाद है, ठीक है। और द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य है। और फिर आता है दोस्तों आपका निम्नलिखित में कौन सी श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है दोस्तों? तब कौन सा नहीं है दोस्तों? तत्सुखी संप्रदाय, ये नहीं है, ठीक है। और फिर आता है महात्मा जीवाराम ने सखी भाव से भक्ति की और पल्लवित किया, तत्सुखी की स्थापना किया, ठीक है। कौन किए थे? महात्मा जीवाराम किए थे इसकी स्थापना। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे। और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। और आगे देखते हैं 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुजम संप्रदाय विशिष्टा देव के अंतर्गत धर्म वैष्णव धर्म तथा संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? देखते हैं डिटेल दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ त्रुटियाँ मिलेंगी।
अष्टयाम नामक पुस्तक में राम और कृष्ण दोनों की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ी वैष्णव के हितवंशी कृष्णोपासक ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को अपना बड़े विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा का अखंड स्मरण भावना राग अनुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंडों में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन भी किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंज में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था, किंतु तृतीय संशोधन को उत्तर कुंज में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। क्षेत्र स्वामी किस धारा के कवि थे? क्षेत्र स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे दोस्तों। क्षेत्र स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। वे मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत उच्छल और उद्दंडतापूर्ण था, मतलब वे बहुत शरारती थे। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई गई है। क्षेत्र स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और पूरी सीरीज़ जब आप देखेंगे तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।